चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है हर एक एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2, राइट। अब इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं? देखो, हमें यहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3, क्योंकि यहाँ पर कोई आइडेंटिटीज़ हम नहीं लगा पा रहे हैं। अगर जहाँ पर आइडेंटिटीज़ लग रही है तो वहाँ पर आइडेंटिटीज़ लगा सकते हो आप, बाकी तो डिस्ट्रीब्यूटिव एवरग्रीन होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप इसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, राइट। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 3 प्लस रूट 23 है और 2 प्लस रूट 2 है मल्टीप्लाई में। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे 2 प्लस रूट 2 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस रूट 2, राइट। और फिर है प्लस रूट 3 और प्लस रूट 3 पूरा 2 प्लस रूट 2 से हमारा मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हमारा 6 हो जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2, 3 रूट 2 होता है, प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस देखो यहाँ पे आ गए, तो रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो रूट 3 इंटू 2 रूट 3 होगा, राइट। और रूट 3 इंटू रूट 2 कितना होगा, रूट 3 इंटू रूट 2 होता है हमारा रूट 6। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रूट ए को मल्टीप्लाई करना है रूट बी से तो क्या हो जाएगा, ये रूट ए बी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है रूट 4 से तो रूट के अंदर इनका मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 4 हमारा कर दो रूट 12 हो जाएगा। इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो हमारे पास में रिजल्ट आया है क्या, हमारे पास में रिजल्ट आया है 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। क्या ये सॉल्व हो सकता है कुछ? तो यहाँ पर देख लेते हैं, 6 तो 6 ही रहेगा, कोई और होल नंबर नहीं है तो इनको हम नहीं कर सकते हैं सॉल्व। 3 रूट 2 है, 2 रूट 3 है, तो ये दोनों डिफरेंट है। अनलाइक टर्म से ध्यान रखना, 3 रूट 2 2 रूट 3 डिफरेंस है, तो इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। और रूट 6 भी थोड़ा सा अलग हो गया तो इसको भी हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हमारा सिर्फ एक्सपेंड हमने किया तो एक तरह से ये सिंप्लीफाई होके आएगा, राइट। चलो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 हो तो क्या ये सॉल्व हो सकता है, आगे एक्सपेंड हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखो ये लाइक टर्म है ना, रूट के अंदर दोनों वैल्यू सेम है, रूट के अंदर यहाँ पर भी रूट 3 है और यहाँ पर भी रूट 3 है। इसका मतलब है कि ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 ये सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना होता है 5, तो सॉल्व होकर 5 रूट 3 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो लाइक टर्म्स अगर है, राइट, जो रूट है उसके अंदर सेम वैल्यू है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर देखो 3 रूट 2 था, यहाँ 2 रूट 3 है, तो यहाँ पर ये लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए हमने इसको ऐड नहीं कर पाए, राइट। और यहाँ पर इसको ऐड कर लिया हमने। इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस चलता है। चलो नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, राइट। अब अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर हम आइडेंटिटीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे सर? देखो ये लग रहा है 3 प्लस रूट 23, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, राइट। 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, तो हम यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट मेरे को नज़र आ रहा है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यार a प्लस बी, और अगर a माइनस बी बन रहा है तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं एक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूंगा। तो यहाँ पर मुझे एक बात बता दो पहले, तो a कौन होगा, तो a होगा हमारा यहाँ पर 3 और b कौन होगा, b होगा हमारा रूट 3, सिंपल सी बात है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में देखो ये 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3 इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको आप किस फॉर्म में लिख दो, इसको इस फॉर्म में लिख दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो a क्या हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस b क्या हो गया, b हो गया हमारा रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर, राइट। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9, माइनस रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाता है, तो 3 बचा, तो 9 माइनस 3 विच इज़ 6, तो 6 हमारा यहाँ पर क्या होगा इस केस के अंदर आंसर आएगा। सिंप्लीफाई करके हमने कर दिया। चलो नेक्स्ट हमारे पास में है थर्ड पार्ट, देख लेते थर्ड पार्ट है रूट 5, जिसमें आइडेंटिटीज़ लग रही है, वहाँ पर आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो ईजिली, राइट। और बाकी आप एवरग्रीन फार्मूला जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसका भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर भी, ठीक है। चलो रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। एक आइडेंटिटीज होती है a प्लस, अगर मैं इसको a बोल दूँ और इस नंबर को मैं b बोल दूँ तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
राइट, ये होता है। अब बस ये बता दो मेरे को यहाँ पर a क्या हो गया हमारा, लिख लेते हैं एक बार साइड में, a इज इक्वल टू √5 हो गया, और b हमारा क्या हो गया, b हो गया हमारा √2। बस, तो हमारे को ये जो नंबर था वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस नंबर को हमें किस फॉर्म में लिखना है, इस वाले फॉर्म में लिखना है। तो a² + b² + 2ab के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो a², तो a हमारा क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b², तो b क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a √5 और b √2, राइट। तो यहाँ पर देखो √5 का स्क्वायर अगर हम करें तो कितना आता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो 5 हो जाता है। या √5 का स्क्वायर अगर आप करना चाहते हो तो √5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करना है, तो √25 बनेगा। √25 एट द एंड रिजल्ट हमारे को क्या दे देगा, 5 दे देगा। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है √25 5 का होता है, राइट। या आप डायरेक्टली भी कट कर सकते हो, स्क्वायर से अंडर रूट हमने कैंसिल आउट कर दिया। ऐसे यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो 2 बचा, तो 5 प्लस यहाँ पर 2 बचा, प्लस √5 इंटू √2। देखो किसी भी जो वैल्यू होती है रूट के अंदर, उनको अगर मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर √5 है, यहाँ √2 है, तो √5 इंटू √2 क्या हो जाए, सिंपल सी बात है √10 होगा। तो √10 हो गया, 2 इंटू √10 2√10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 2√10 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 + 2, ये तो होल नंबर है तो सॉल्व हो जाएगा, तो 7, और यहाँ पर है प्लस 2√10। अब 7 + 2√10 को 9√10 मत कर देना, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, 7 अलग है 2√10 अलग है, तो 7 + 2√10 यहाँ पर आंसर हमारा होगा, ठीक है। चलो 3 कंप्लीट हो गए हैं, 4th क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं फटाफट से। इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। 4th क्वेश्चन है हमारे पास में, रूट में 5 - √2 और रूट में 5 + √2, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो a - b और a + b नज़र आ रहा है मेरे को, ठीक है। अगर मैं इसको a बोल दूँ और इसको मैं b बोल दूँ, तो a - b यहाँ पर बन रहा है, और इसको √5 को मैंने a बोला था और √2 को मैंने b बोला था, तो a + b यहाँ बन रहा है, जो कि होता है a² - b², सिंपल सी बात है। तो बस ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो a² करेंगे तो a कौन है, √5 है, तो √5 का स्क्वायर कर दो, माइनस b कौन है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर कर दो, सिंपल सी बात है। √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट 5, माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट 2, 5 - 2 कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर, इस केस में 3 आ रहा है। क्लियर। इस तरीके से हम आइडेंटिटीज का यूज़ करके भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व